साल का डिस्टेंस था वहां से, जहां पे वो तख्त पलक झपकने से पहले, झपक होता है कि पलक बंद होने के बाद वापस अपनी जगह पे आती है, वो वापस अपनी जगह पे आई नहीं थी, उससे पहले वो तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पहलू में आ गया था। तो इस बात की दलील है कि अगर आप किसी इल्म को, किसी जिक्र को, किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहे हैं, दैट्स नॉट कॉल्ड द शिर्क, वो शिर्क नहीं होता। उन्होंने जो इल्म किताब का इल्म जो हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने यूज़ किया, जिसके पढ़ने से वो तख्त बिल्कीस है, वो भी अल्लाह का ही कलाम था, ठीक है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम साहिब शरीयत, एक पैगंबर अल्लाह के, इतनी बड़ी बादशाह के मालिक, वो चाहते तो दुआ पढ़ते, और उनके पास आपको पता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास उड़ने वाला कारपेट भी था, ये जो हमने अल्लाह वो हवा में उड़ता था। वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे उनके पास होगा, वो उनके पास वो भी होगा, उनके पास मौला अली की जुल्फ़िकार भी होगी, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो घोड़ा था जिसे मुर्तजिज़ कहते हैं, उसका एक लक़ब है ज़ुलजना, वो भी उनके पास होगा। तो ये चीज़ें वो लेके आएंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। अब ये इस तरह की बातें जब हम नॉर्मली करते हैं ना, तो मजाक उड़ाया जाता है। आजकल एक कल्चर चल रहा है, कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पे खास, वो इन चीज़ों पर बड़ी बात कर रहे हैं कि जी मोजज़े नहीं होते हैं, करामतें नहीं होती हैं, इस तरह की तजल्लियाँ नहीं होती हैं, इस तरह की हैपनिंग्स नहीं होती, मिथिकल जो है या मिस्ट्रीज जो है, ये सब कुछ होती इसलिए थी कि अल्लाह के वजूद को साबित किया जा सके कि कोई ऐसी हस्ती मौजूद है जिसने हमें ये ताकत दी है, जिसकी वजह से हम सब कुछ करते हैं। अभी कुरान पाक में वाज़ेह सूरत है, इसके बावजूद भी कोई ना माने तो वो फिर उसकी एक ज़ाती जिद होगी, या वो एथियस्ट हो सकता है, यही अकीदा होगा, इसके अलावा तो नहीं कोई बात हो सकती कि वो क्यों नहीं मानता। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा कि कुछ अल्फाज होते हैं जिनको बोलने से उनका असर हो जाता है, तो कोई ऐसे खास अल्फाज होते हैं जिनको बोलने से जादुई असर हो जाता है? बहुत से ऐसे तंत्र मंत्र हैं जिनको मुंदरा कहा जाता है, ऐसे मुंदरे हैं। मैं अब किसी को वो उसमें स्पेसिफिकली वो नहीं पॉइंट आउट करूंगा, फिर बड़ी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। कुछ ऐसे कुछ मज़हब ऐसे मौजूद हैं, उन मज़हब के कुछ भगवान हैं, देवी देवता हैं, उनके मुंदरे हैं। वो मुंदरे पढ़ने से फ़ौरन वो एंटिटीज़ आपके सामने आ जाती हैं विद इन फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड्स। हाँ, उनका आपने जाप करना है, ठीक है। तो उनसे आप बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि जैसे मैं एक मुंदरा वो पढ़ने, वो तकरीबन 2 लाइन्स हैं छोटी छोटी सी, वो अगर वो तकरीबन 16 लफ्ज़ हैं उसके अंदर, वो मैं पढ़ूंगा ना, तो मैं अगर इशारा करूंगा कुर्सी गायब हो जाए तो कुर्सी गायब हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, मैं इशारा करूंगा मोबाइल गायब हो जाएंगे, कॉफ़ी का कप गायब हो जाए, चीज़ें गायब हो जाएंगी, वो थोड़ी देर बाद आ भी जाएंगी। वो एंटिटी खुद गायब करती है और खुद रखती है। कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया? नहीं, मैं नहीं करता। मैं कोई भी इवल एंटिटीज, वैसे मैंने देखा हुआ किसी को करते हुए। वो एक अंगूठी है, शायद मैंने आपके प्रोग्राम में पहले जिक्र किया या नहीं किया। एक अंगूठी तैयार होती है, एक छल्ला, सिंपल आप एक छल्ला ले लें कोई सा भी, उसका एक रिचुअल है, वो 1 दिन का रिचुअल है, 1 रात का। वो आपने रिचुअल करने के बाद, वो गंदा अमल है, एक नापाक अमल है, जब उसको करने के बाद आप यूँ हाथ करेंगे ना, आप कहेंगे जी मेरे लिए फलां मुल्क से चॉकलेट आए, तो वो चॉकलेट उस मुल्क की आ जाएगी। और लेके कौन आते हैं? जिन्नात। जिन्नात लेके आते हैं। आप कहें जी मेरे हाथ में वो फलां मुल्क की खजूरें आ जाए, तो खजूरें आ जाएंगी। लुई वुइटन का बैग चाहिए मुझे, हैंड बैग, तो वो आ जाएगा। ज्वेलरी चाहिए किसी मुल्क की, तो आप कहें जी डमास का पैंट, वो डायमंड सेट चाहिए, तो वो आ जाएगा। जौन सी चीज़ कहें वो आ जाएगी। मुझे शौक था इस बंदे से मिलने का जिसके पास ये रिंग थी, तो हम यूँ ऐसे डाइनिंग टेबल पे बैठ गए, तो उसने कुछ खाने पीने की चीज़ें मंगवाई, उसमें तकब्बुर बहुत ज़्यादा था। अब मैं जब भी कभी किसी ऐसे शख्स को मिलता हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं अपने आप को हिसार में रखूँ। सूरह इखलास का जो हिसार मैंने बताया हुआ है, मैंने वो हिसार कर किया हुआ था, और मैं खुद भी कुछ पढ़ रहा था, और मेरे पास वो बेरी की लकड़ी की तस्बीह थी, वो मैं अपने साथ कैरी करता हूँ। उसने ना तकब्बुर में एक बात कही हमें सामने बैठे कि मेरी मर्जी के बगैर आप यहाँ से उठ भी नहीं सकते हैं। इतना